स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा न्यू टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वो है सेंट्रियोल्स के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स ये आप देख सकते हैं डायग्राम में ये दिखाया गया है। तो पहले याद रखिएगा सेंट्रियोल्स शॉर्ट होते हैं और बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ट्रिपलेट है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट बैरल शेप्ड हो जाए तो इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई तह नहीं होती और ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और याद रखिएगा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसके अंदर 9 सेट्स होते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी 9 सेट होंगे इस तरह के ट्रिपलेट। 3 ट्यूब्स होंगी शॉर्ट बैरल शेप्ड और ये पूरा सेंट्रियोल बनाती हैं और ये रिंग की फॉर्म में शेप्ड हैं और ये एनिमल सेल में होती हैं और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है। और ये बिफोर सेल डिवीज़न आपको मिलेगी, नज़र आते हैं सेंट्रियोल्स। और ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के पास होते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रो कहते हैं न्यूक्लियस को और सोमा कहते हैं बॉडी को। और जब सेल डिवीज़न के वक़्त सेंट्रियोल क्या करता है, दो अपने पेयर्स की कॉपी बनाता है और अपोजिट साइड ऑफ द सेल्स में चला जाता है और वहाँ से क्या होते हैं, कुछ इस तरह की रेज़ या दागे बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं एस्ट्रल रेज़। और ये जो सेंट्रियोल होता है ये एक बॉडी बनाता है जो सीलिया या फ्लैजिला लाइक होती है, इसको काइनेटोस्टोम कहा जाता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, इनको काइनेटोस्टोम कहेंगे। अब बात करते हैं वैक्यूल की। तो ये याद रखिएगा, ये एक प्लांट सेल दिखाया गया है जिसमें ये जो बड़ा करके दिखाया ये वैक्यूल है। जनरली वैक्यूल नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड वेसिकल, प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है और ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड नहीं होता इसमें वेसिकल में। इन साइटोप्लाज्म स्पेशली इन प्लांट सेल्स में ये पाया जाता है। और जो यंग सेल प्लांट्स में बहुत मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो ही मैच्योरिटी आती है ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, एक लार्ज वैक्यूल या सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। अब प्लांट सेल्स के अंदर जिस मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया है उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज़ को आने नहीं देगी बल्कि पहले सेलेक्ट करेगी सेल के अंदर आने देना है या नहीं, फिर उसको छोड़ती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। टोनो कहते हैं टेंशन को और एंड कीप टेंशन ऑन द वैक्यूल। तो ये टेंशन क्रिएट करते हैं वैक्यूल में, फोर्स एक्सर्ट होगी। वैक्यूल इन प्लांट सेल्स विथ सेल शेप होता है इसमें एंड एक्ट एज स्टोर हाउस, यानी ये समझे एक तरह से स्टोर हाउस है जहाँ पर सेल शेप क्या होता है, स्टोर होगा। मेन फंक्शन जो सेंट्रल वैक्यूल का है वो ट्रिगर प्रेशर इनसाइड प्लांट सेल में उसको मेंटेन करना है। याद रखिएगा लीफ या प्लांट का स्ट्रक्चर इसीलिए वो उनका फिक्स शेप होता है, इसी ट्रिगर प्रेशर की वजह से। अगर यहाँ आप पानी निकाल देंगे वैक्यूल से तो इनका ट्रिगर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा और ये खड़े नहीं हो सकते प्लांट सही से। ट्रिगर प्रेशर हेल्प करता है प्लांट को शेप मेंटेन करने में, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल की तरफ क्या करता है, ये प्रेस करके रखता है और इस तरह से ये रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को शो करता है। तो ये याद रखिए, ये हमने आपको सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स का डिफरेंस बताया, तो ये पता होना चाहिए। सेंट्रियोल हमने कहा शॉर्ट बैरल शेप्ड होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, नो इसमें ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं और ये ट्रिपलेट्स रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाए तो इसी को सेंट्रियोल कहा। और फिर हमने इसमें दो चीज़ें भी समझाई कि सेंट्रोसोम वो बॉडी है जो दरमियानी हिस्सा है इसका, जो सेल डिवीज़न के वक़्त ये न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। और एस्ट्रल रेज हमने कुछ फाइबर्स कहा था जो शॉर्ट, कुछ फाइबर्स कुछ लॉन्ग
फाइबर्स पाए जाते हैं। शॉर्ट फाइबर्स सीलिया, लॉन्ग फाइबर्स फ्लैजिला, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। फिर वैक्यूल में सेंट्रल वैक्यूल समझा दिया, टोनोप्लास्ट वो मेम्ब्रेन जो इसने कवर की है, फिर इसके फंक्शंस बताए, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं।